नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संविधान में लिखा है कि इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, यानी भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। तो क्या एक पंथ निरपेक्ष देश धर्म आधारित हो सकता है? और क्या कौन सा देश किस धर्म की रीति नीति को अपनाएगा, वो इस पर निर्भर करेगा कि उस देश की आबादी में बहुसंख्यक किस धर्म से। तो क्या अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार नहीं होंगे? अगर ऐसा है तो क्या वो लोकतांत्रिक देश होगा या फिर धार्मिक देश होगा? और क्या धार्मिक आधार पर देश की मांग क्या देश को धर्म के आधार पर बंटवारे की उस राह पर लाकर खड़ा कर देता है जहां असंतोष पनपता है और फिर यही असंतोष देश को हिस्सों में बांटने का काम करता है? क्या वाकई में सियासी हथियार के तौर पर धर्म का इस्तेमाल दशकों से होता आया है और यहां तक कहना कि धर्म के आधार पर चुनाव जीता जाता है, हारा जाता है, यह भी गलत नहीं? क्या वाकई में हिंदू राष्ट्र की मांग देश को कई हिस्सों में असंतोष की आग को पनपा रही है और एक ऐसी ही आग बन रहा है पंजाब में अमृतपाल। आज बात इसी मुद्दे पर, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान दिया और कहा कि आरएसएस की तरफ से हिंदू राष्ट्र की मांग ने अमृतपाल जैसे लोगों की हिम्मत बढ़ा दी। उनकी हिम्मत कैसे होगी कहने की कि ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, मैं खालिस्तान की बात क्यों नहीं करूंगा? पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में मैंने सुना किसी के मुंह से बात। वैसे तो हमारे देश के लिए कहा जाता है कि यह धर्म निरपेक्ष है, लेकिन ऐसा लगता है सियासी तौर पर धर्म में ना जाने कितने पक्ष हैं। और क्या यही पक्ष सियासी तौर पर हिंदुस्तान के उस आवाम को बांट देता है जो अगल बगल के घरों में रहकर एक दूसरे के साथ सुख दुख को बांटते हैं? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता मनीष पारिक जी, कांग्रेस नेता प्रदीप चतुर्वेदी जी, राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश भंडारी जी और जस्टिस पानाचंद जैन साहब। जैन साहब, शुरुआत आपके साथ में करना चाहूंगा। सर, जरा व्याख्या कीजिए, संविधान में क्या लिखा है? हिंदुस्तान क्या है? पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, और क्या धर्म के आधार पर देश को इस तरीके से बांटना, एक राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र की बात करना, या फिर यह कहना कि खालिस्तान अलग चाहिए, कोई और हिस्सा अलग चाहिए, क्या इन सबको संविधान अलाउ करता है? देखिएगा, हमारा संविधान में एक प्रियम्बल है। प्रियम्बल होता है जिसका अर्थ होता है उसकी आत्मा, यानी संविधान की आत्मा प्रियम्बल में है। जो प्रियम्बल में लिखा हुआ है उसी का विश्लेषण जो है इस संविधान में अलग अलग जगह किया गया है। तो ये हमारा जो प्रियम्बल है ये स्पष्ट कहता है कि देश कैसा होगा, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, जहाँ पर जो है एक दूसरे के प्रति जो है समता, समानता और समरसता होगी, जहाँ बंधुत्व की भावना होगी, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को जो है अपने धर्म, साधना, तप जो भी वो करना चाहिए अपने अनुसार उसको करने में जो है वो पूर्ण रूप से जो है स्वतंत्र होगा जी। तो इस सारी चीज़ों में हम देखते हैं कि एक बंधुत्व की भावना की उसमें किया गया है। व्यक्ति की गरिमा और बंधुत्व की भावना, ये दो चीज़ें हैं। और बंधुत्व की भावनाओं को भी उन्होंने कर दिया है कि देश की एकता और अखंडता के लिए, एकता और अखंडता आवश्यक है बंधुत्व के लिए जी। तो ये जो सारा है, अब सवाल ये आता है कि क्या हमारा जो, लेकिन सर, खालिस्तान की मांग उसको अमेंड किया तो अखंडता को तोड़ता है नहीं। और अगर हमारे देश के अंदर यह भी कह दिया जाए कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए तो भी अखंडता को तोड़ता है। नहीं, ये देखिए, ये दोनों ही चीज़ें संभव नहीं है किसी भी प्रकार से हमारे देश में। जो बंधन जिस तरह से रखा गया है, इसकी संरचना की गई है, उस संरचना के अनुसार जो है न तो यहाँ जो है ये इसके लिए कोई स्थान है, न हिंदू राष्ट्र के लिए स्थान है जी। धर्मनिरपेक्ष का मतलब बड़ा अच्छा है, हर आदमी अपने धर्म की पालना के लिए तैयार है, स्वतंत्र है जी। मैं जैन हूँ तो मैं जैन विधि से मर्जी जो कर सकता हूँ ना, मुस्लिम है तो अपनी नमाज पढ़े, सब करे,
इसमें कहीं नहीं, सभी को जो है, और सब फिर रख दिया काय के लिए, फॉर द इंटीग्रिटी, व्यक्ति की गरिमा, ठीक है, और देश की अखंडता के लिए। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। प्रकाश भंडारी जी, बीते कुछ दिनों से मुख्यमंत्री इस तरफ इशारा कर रहे हैं, अमूमन वो इस तरफ नहीं बोलते, लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने बोला कि भाई वो आएंगे, हिंदू मुसलमान करते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। अब वो कह रहे हैं कि आरएसएस ने कहा कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, इस वजह से अमृतपाल जैसे खालिस्तानी सोच के लोग आगे आते हैं, वो कहते हैं कि हम क्यों नहीं। आपको लग रहा है कि इसके अपने आप में बहुत से मायने 2023-24 के लिए? देखिए, नवंबर में जो होने वाली बातें हैं उसकी आशंका मुख्यमंत्री को उसका आभास हो गया है कि जब तक चुनाव होंगे और चुनाव का माहौल पूरी तरह बन जाएगा तो उस वक्त तो जो भाजपाई उम्मीदवार हैं या उनके समर्थक हैं वो हिंदू मुस्लिम ये कोई राग आलाप लेंगे। उसमें क्या होता है कि आम आदमी थोड़ा सा भटक जाता है अपने उद्देश्यों से, और वो सेकुलरिज्म की और इस सब की बातें भूल जाता है कई बार। उसको अच्छा घुट्टी अच्छी तरह पिलाते हैं भाजपा, ये तो मानते ही आप जी। तो इन सब का आभास होने लग गया है, और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री चुनावी मोड में आ चुके हैं, इलेक्शन मोड में है वो, और अब जो कुछ वो मुद्दे उठा रहे हैं वो उस वक्त जब ये बहुत पहले उठा रहे हैं, ताकि उनका शायद मेरे समझ में ये अंदाज़ा है कि जब तक नवंबर आए तब तक ये मुद्दा लोग अच्छी तरह समझ जाए कि ये बीजेपी कर सकती है। ये मुख्यमंत्री की तरफ से पहल है लोगों को आगाह करने की, और ये एक राजनीतिक मेरे समझ में सूझबूझ का नमूना है उनका। राजनीतिक तो है जो जैसे वो हैं वो तो सब जानते हैं, लेकिन उसके पीछे मंशा जो है वो ये है कि जो मैंडेट देता है, जो इलेक्टोरेट है, जो मतदाता है, उसको कहीं ना कहीं एजुकेट करने का कार्य शुरू हो चुका है। ठीक है, प्रदीप चतुर्वेदी जी, सर ऐसा तो है नहीं कि खालिस्तान की मांग 2 महीने पहले उठ गई हो। इस खालिस्तान की मांग ने पंजाब को जलते भी देखा है, स्वर्ण मंदिर पर जो हुआ वो भी देखा है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में ये कहना कि भाई ये बयान और इस वजह से रिफ्लेक्शन, तो फिर तो बहुत पीछे तक जाना पड़ेगा। विजय जी, अगर आप देखें, जैसा भी जज साहब ने कहा और उन्होंने अपना पक्ष रखा कि प्रियम्बल जो संविधान का है वो उसकी आत्मा है, मैं समझता हूं कि उस प्रियम्बल के आधार पर ही जितने भी हमारी सरकार के मंत्री हैं, अधिकारी हैं, वो एक शपथ लेकर इस कार्यप्रणाली को अंजाम देते हैं। शपथ लेने के बाद ये देश सर्व समाज का है, सभी धर्मों को समान आदर देता है, संविधान में व्यवस्था है। अब मुझे बताइए कि ये चुनाव जीतने के बाद, सरकार में गठन होने के बाद, अगर देश का प्रधानमंत्री और उनके आरएसएस के अध्यक्ष अगर ये कहें कि वो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को प्राथमिकता देते हैं या उस पर काम करते हैं, तो अमृतपाल ने उसी लाइन का सहारा लिया है। उसने कहा है कि अगर हिंदू राष्ट्र की बात हो सकती है तो खालिस्तान की बात क्यों नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री जी उसी बात को इंगित करते हुए कह रहे हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र की मांग भाजपा की सरकार कर सकती है तो खालिस्तान की मांग भी हम कर सकते हैं। और लेकिन कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने अपने समय में, मुझे बताइए, सुनिए ना मेरी बात, इससे पूर्व जो जब भिंडरवाल खालिस्तान की मांग कर रहा था, क्या उस वक्त भी हिंदू राष्ट्र की मांग थी? मैं आपसे बताना चाहूंगा कि इंदिरा गांधी ने अपनी जान पर खेलते हुए खालिस्तान नहीं बनने दिया, उन्होंने अरमान को पूरा नहीं होने दिया। वो अभी भी नहीं बनेगा। सवाल यह है कि बात उसकी नहीं है, पर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी इस बात को समझ रहे हैं कि आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी और शाह जी की जो टीम है वो इस कार्ड को खेलेगी, और इसीलिए मुख्यमंत्री जी अब अपने प्रदेशवासियों को इस लाइन से आगाह करने का उन्होंने बीड़ा उठा लिया है, ताकि लोग समय पूर्व समझ सकें कि इस हिंदूवाद की, राष्ट्र की जो संविधान की मूल भावना है उसको खंडित करते हुए लोगों को बरगला रहे हैं, जो किसी देश में देश को बांटने का काम मनीष पारिक जी जवाब दीजिए सर, नहीं होगी। क्योंकि ये तो हमने भी सुना है कि इस बार का चुनाव अली वर्सेस बजरंगबली है, इस बार का चुनाव 80% वर्सेस 20% है, और ये मांग जो आप कह रहे हैं वो आपके कई नेता अलग अलग मंच पर उठा चुके हैं। तो क्या वाकई में संविधान इसकी परमिशन हमें देता है? नहीं, अमृतपाल ने नहीं कहा ये तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। आप मजे की बात देखिए, मांग कर रहा है खालिस्तान की, उसकी भूमिका की बात कर रहा है वो। नहीं, आरएसएस वाले हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इसलिए मुझे खालिस्तान सहारा तो ले रहा है। अमृतपाल उसी बात का सहारा लेकर के तो बात कह रहा है कि खालिस्तान क्यों नहीं बन सकता अगर आप हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं। और अफजल ने भी नहीं कहा कि आरएसएस हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है इसलिए हमको कश्मीर अलग चाहिए। आप सोचने की बात यही है, मैं दर्शकों को यही बताना चाहता हूं, मुझे इनसे मतलब नहीं है, क्योंकि ये बात जो कहेंगे वो तो प्रोवोक कर रहे हैं अमृतपाल को, राजस्थानियों को नहीं कर रहे हैं। दिस इज द थिंग।
ये तो काम मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, और उसकी मजबूरी मैं आपको बता देता हूं कि राहुल गांधी चलेगा नहीं, सारा इलेक्शन अपने पे सेंट्रलाइज करो तो देश की बातें करो, राजस्थान की मत करो, इसीलिए हो रहा है। ये सब दुनिया जानती है। जब अशोक गहलोत जी सारे चुनाव को अपने आप पे सेंट्रलाइज करना चाहते हैं, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, ये बात पहले ही बता दी बीजेपी ने। ये तो अब कह रहे हैं, हम तो पहले ही बता रहे हैं क्या क्या आएंगे, अम्मा क्या लाएगी, क्या भुनाएगी, क्या चने चबेने चलेंगे, ये सब जानते हैं। उसका कारण है अच्छे रणनीतिकार हैं, उसका कारण यही है राहुल गांधी को साइड में करके उनकी सदस्यता भंग हो गई है और वो तो बचे नहीं है, अब मैं हूं। ये मुद्दा ये नहीं है, मनीष भाई, बहस का मुद्दा ये तो आप भी मानेंगे सर कि जितने भी चुनाव हुए थोड़ी तय होगा। आप अमृतपाल को प्रोवोक कर रहे हो, आप किसको राष्ट्र की बात कर रहे हो? 2014 से मोदी जी के सरकार में आने के बाद कहा गौ मांस घर का घर से निर्यात अफजल सबसे ज्यादा निकलेगा, आपके राज्य में हुआ है। इंशाअल्लाह 2014 के बाद गौ मांस का निर्यात इस देश में रिकॉर्ड से दुनिया में दूसरे नंबर पर कह रहे हैं। अब हिंदुस्तान जेएनयू में रहने वाले आतंकवादी हैं क्या? गौ मांस का निर्यात कर रहे हैं, जेएनयू वाले साबित कर रहे हैं, इनको तो ऐसी यही बातें कर कहा रहे हैं है। आप। अरे आप मैंने एक तरफ पोल तो खोल दी गौ मांस का आपकी निर्यात पहली करने लाइन में में और वो दूसरे दर्शकों ने की बात सुन कर ली। रहे हैं और फिर कहते हैं कांग्रेस की रणनीति है। कांग्रेस में अशोक बिल्कुल, गहलोत राहुल यही गांधी है। के साथ खड़े हैं कंधे से कंधा कोई मिलाकर। डिमांड नहीं है, और वो कोई राजनीति कुछ नहीं जो कह हमारे रहा दल की राजनीति है। अरे उस पर विष्णु आपको पुराण टिप्पणी पढ़ा करने है का तो आपने विष्णु पुराण पढ़ा है, उसमें लिख रहा है कि हिमाद्रश्चैव उत्तरम यत् समुद्रश्च हिमाद्रश्चैव दक्षिणम हिंदुस्तानम च प्रक्षेते और नाम भारती यत्र संतति। ये विष्णु पुराण में लिख रहा है कि जो समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में जो प्रदेश है उसको हिंदुस्तान कहते हैं और वहां की संतति भारतीय कहलाती है। ये तो विष्णु उसका पुराण में संविधान क्या कहता है? आप कह रहे हो उसका संविधान क्या अरे तो कहता हम है? कहेंगे कि सब हिंदू समाज का राष्ट्र बनेगा। संविधान आप है। बोलिए ऐसा, वही मैं चाहता हूं आप बोलो। जैन साहब ने अभी कहा कि प्रियम्बल उसकी आत्मा है, सर्व समाज का ही संविधान है। आप उस संविधान को पढ़ते नहीं क्योंकि मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए था। पढ़ाई लिखाई का ज्ञान नहीं, अमृतपाल ने नहीं कहा, नहीं करते जो और संविधान जो में प्रयुक्त कहा है। अमृतपाल ने नहीं कहा विजेंद्र अच्छा, जी। लेकिन एक बात वो अशोक जिसका गहलोत जिक्र जी आपने कह रहे किया, हैं, हम तो मनीष इतना पारिक ही जी, कहना है। मनीष पारिक जी, आपके पास सर पासपोर्ट होगा ही पासपोर्ट जी, वोटर आईडी कार्ड भी होगा, लाइसेंस भी होगा ड्राइविंग, उसमें क्या लिखा है? रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान या रिपब्लिक ऑफ इंडिया? इंडिया गणराज्य भारत या गणराज्य हिंदुस्तान, क्या लिखा है? राष्ट्रवाद है। मैंने आपको कहा क्या लिखा है, मैं जानना चाह रहा हूं सर, बताइए ना। मैं विष्णु पुराण के श्लोक का उद्धरण मैंने आपको दिया। मैं आपको अच्छा, भारत का नाम भारत कैसे पड़ा सर, बताइए। नामकरण थोड़ी हो रहा है, ये तो विभाजन हो रहा है। ये सीधा सीधा लोगों को प्रवोक कर रहे हैं कि अब दूसरी बात, पंथ निरपेक्षता को धर्म निरपेक्षता बताना, ये रिलीजन क्या है? ये तो जीवन पद्धति है। हिंदू तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा संविधान की मूल भावना है श्रीमान। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने ये संविधान की मूल भावना है, जीवन पद्धति है, उसको आप सुप्रीम लोगों कोर्ट को ने बरगला कहा। रहे हैं, आप उसको बरगला रहे हैं। संविधान की आपने बेंच ने संविधान कहा, के प्रति शपथ लेकर आपने उसको पता है तोड़ने का काम कर रहे कॉन्स्टिट्यूशनल हैं। बेंच ये ने क्या संविधान के कहा? साथ धोखा है। अगर आप जरा से भी पढ़े लिखे हैं, नहीं, हमारे साथ पानाचंद जैन साहब है, उन्हीं से पूछ लेते हैं। पानाचंद जैन साहब, बेंच ने क्या क्या कहा जब है? संविधान को शुरुआत में लिखा गया आप रिलीजन तो क्या बना रहे तभी हैं। से इसको सेकुलर स्टेट माना गया था? और दूसरी चीज, इसको कब जोड़ा गया? और सेकुलर का मतलब पंथ या धर्म? मैं चाहता हूं आप इसका जवाब दें। देखिएगा, सेकुलर का जो साधारण मतलब धर्मनिरपेक्ष भी है, पंथ निरपेक्ष। तो कुछ लोगों ने इसको पंथ निरपेक्ष कहा है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष है, क्योंकि धर्म को जो स्थान दिया है वो हर व्यक्ति के लिए दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी धारणा के अनुसार जो है अपने धर्म की पालना करनी चाहिए जी। तो ये तो बड़ी सीधी सी बात है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक ये जो लोग हैं अमृतपाल और ये लोग, ये कोई एक आध दो आदमी जो है देश को कोई बिगाड़ थोड़ी सकते हैं। संविधान में जिस तरह से करिश्मा किया गया है में जो है, संविधान को कोई अमेंड ही नहीं कर सकता जी। संविधान के अमेंडमेंट में ये है, तरमीम में, संशोधन में, कि केवल जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिक स्ट्रक्चर में क्या, रिपब्लिक होगा, गणतंत्र होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा, इन बातों के आधार इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो ठीक है, ये फिर ये कैसे हो सकता है जी? तो जब इसे इतनी स्पष्टता कर दी गई है कि भाई ये विधान में परिवर्तन सर, संविधान में तो स्पष्टता है। समस्या यह है कि उसको जो डिस्क्राइब करते हैं सियासी तौर पर, वो कंफ्यूज करते हैं। प्रकाश भंडारी जी, सर, हमने देश के अंदर एक राज्य को दूसरे राज्य के साथ बनते देखा है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, बिहार से झारखंड
ऐसे हमने बनते देखा है। पंजाब के 2 टुकड़े हुए, पंजाब के 2 टुकड़े हुए, हरियाणा बना, हिमाचल भी बना जी, हिमाचल बना। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो मांग है उसको देश से तोड़कर बनाना, इसको तो आप किसी के साथ कंपेयर कर नहीं सकते। तो क्या ये आप ये कह रहे हैं कि अगर ये मांग ऐसी भी होती कि खालिस्तान प्रदेश अलग से बना दिया जाए तो शायद इतना मुद्दा ही नहीं होता? देखिए, खालिस्तान वाली जो बात थी उसे कोई मतलब हथौड़े से, मतलब जो आप आयरन हैंड से डील करने वाली वो थी महिला, उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। उन्होंने एक ही बात कही, मैं देश के टुकड़े नहीं होने दूंगी और इस तरह की डिमांड मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगी जी। और जो कुछ हुआ ठीक है, उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ी, वो सब बात, वो कहानी है, बहुत बड़ी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अमृतपाल जो है दिल्ली में से भाजपा में जहाँ केंद्र सरकार है और दिल्ली में जहाँ आपकी सरकार है, वहाँ दिल्ली से नेपाल खिसक गया, किसी को पता ही नहीं लग पाया। आप 87,000 पुलिस कर्मियों को जो पंजाब के अंदर उसको तो आप कोस रहे थे, लेकिन आपने दिल्ली में से अमृतपाल कैसे खिसक गया? और इस तरह की जो मांगे हो रही है उसका विदेशियों से फंडिंग होता है और ये सब बातें। लेकिन राजस्थान की सियासत में अमृतपाल क्यों आ रहा है? मैंने जो देखा सोलंकी जी, वो देखा कि जिस पुरजोर ढंग से भाजपा को डील करना चाहिए वो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा मुझे जी। खालिस्तान के मामले में ये पता नहीं किस तरह क्या सोचते हैं, कभी अकालियों के साथ। लेकिन सर मूवमेंट तो खत्म ही हो गया। अगर अमृतपाल ही भाग रहा है पंजाब में जी, जो आप पार्टी की सरकार बनी है वहां पर पहले ही बात मोटरसाइकिलों पे झंडे हुए थे, एनआईए ने बात करी थी, आपको तो मालूम है भंडारी साहब, तो एनआईए ने बात करी तब हुआ ये। पंजाब पुलिस पंजाब वो भी हो जाएगा, अमृतपाल कहाँ है? कांग्रेस की जो भी है प्रदीप भंडारी जी वो बोलेंगे, पंजाब की सरकार बोलेगी। ठीक है, प्रदीप चतुर्वेदी जी, मनीष जी रुके ना, मनीष जी रुके ना, प्रदीप चतुर्वेदी जी, कश्मीर के मुद्दे को आपने खराब किया था, आपके बिना मिला जुला के कार्यक्रम हो सकता है क्या? मनीष पारिक जी, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है सर, एक मिनट। ठीक है, मनीष पारिक जी, प्रदीप चतुर्वेदी जी, सर अमृतपाल कहाँ है? प्रदीप चतुर्वेदी जी, अमृतपाल कहाँ है? इससे ज्यादा बड़ा सवाल है कि राजस्थान में अमृतपाल की एंट्री सियासी तौर पर क्यों हो रही है? प्रदीप चतुर्वेदी जी, पुरजोर ढंग से इस मामले को वो किस तरह खालिस्तान को प्रदीप चतुर्वेदी जी, सर सवाल आपसे अमृतपाल कहाँ है ये ज्यादा मैटर नहीं, सवाल यह कि राजस्थान की सियासी एंट्री इसकी क्यों की जा रही है? देखिए, सवाल वो नहीं है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राष्ट्रीय स्तर के नेता है कांग्रेस के, वो और प्रदेश में और राष्ट्र में जो भी बातें हो रही हैं उसका प्रभाव पूरे देश की राजनीति में पड़ रहा है। इसलिए सवाल यह है कि अगर एक आतंकवादी कि अगर हमारी केंद्र की एनआईए जो एजेंसी है 15 दिन से उसकी लोकेशन नहीं पता कर पा रही है, 15 दिन से वो देश में घूम रहा है जी। आप बताइए कि नेताओं के विरोधियों के जी, आपका भी शुक्रिया। पनाचंद जय साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रकाश भंडारी जी आपका भी शुक्रिया। हिंदुस्तान धर्म के आधार पर सियासी पक्ष और विपक्ष में बटा देश नहीं, बल्कि हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है जो इस तरीके की मूवमेंट से टुकड़ों में नहीं बट सकता। नमस्कार।